वेलकम टू लर्नर हर्षिता। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। देन हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो सब्जेक्ट होते हैं, जो वर्ब होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। कॉनकॉर्ड यानी एग्रीमेंट करते हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड यानी जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से क्या एग्रीमेंट करता है? सब्जेक्ट कहता है कि इफ आई एम सिंगुलर यू शुड आल्सो बी सिंगुलर, एंड इफ आई एम प्लूरल यू शुड आल्सो बी प्लूरल। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाउन या फिर प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट वर्ड है, नाउन और प्रोनाउन होता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। नाउन अब किसे कहते हैं? ये तो पता चल गया हमें कि जो सब्जेक्ट होता है या फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। लेकिन नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। किसी वस्तु, स्थान या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन ये हो गया। एंड प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो जो प्रोनाउन है वो नाउन के प्लेस पे यूज होता है ना। नाउन के प्लेस पे यूज होता है प्रोनाउन। जैसे नाउन राम, दिल्ली, एंड जो प्रोनाउन है ही, सी, इट। समझे? जैसे हम लिख सकते हैं कि राम रीड्स, तो राम के जगह पे हम ही भी लगा सकते हैं। ही रीड्स यानी वह पढ़ता है। तो हम ही किसके लिए लगाए? राम के लिए। तो किसके प्लेस पे यूज किए? नाउन के प्लेस पे यूज किए। यानी प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के बदले यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब जो नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर एंड इरेगुलर। वैसे तो हम जानते हैं कि जो नाउन है वो 5 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर। जो रेगुलर नाउन्स होते हैं उनमें जब उनका नंबर चेंज होता है, जो रेगुलर नाउन है जब उनका नंबर चेंज होता है तो उनका स्पेलिंग सेम होता है, उनके स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। जो रेगुलर नाउन है जब उनका नंबर चेंज से प्लूरल फॉर्म में जाते हैं तो उनके स्पेलिंग में चेंज कभी कभी होता भी है और नहीं भी होता। जैसे वुमेन का क्या हो गया? वुमेन का वुमेन, एंड डियर का डियर ही था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसे हम ये देखें कि जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, तो फर्स्ट हम देखें कि जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, है ना। और आपको पता ही है नाउन का डिफिनीशन, नाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। एंड जो नाउन है वो फर्स्ट है रेगुलर एंड सेकेंड है इरेगुलर। रेगुलर पता ही चल गया कि जब वो सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज होता है तो इसके स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होते। एंड जो इरेगुलर नाउन है ये क्या करता है? जब इसका नंबर चेंज होता है तो इसके स्पेलिंग में चेंजेस होते हैं। अब देखिएगा, सब्जेक्ट तो हम पढ़ लिए, अब सेकेंड देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होते हैं, वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया। यानी जितने भी आप वर्क कर रहे हो, जैसे कि खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? हमारा वर्ब है ना। तो जो वर्ब होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रांजिटिव एंड सेकेंड है इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड होती है। इसमें आप लिख लीजिएगा रिक्वायर ऑब्जेक्ट, do not require any object,
यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है, एंड जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। एंड सेकेंड है आई एम स्लीपिंग, देखिएगा अब जो राम क्या है, सब्जेक्ट है, एंड गोइंग वर्ब है। तो इसमें गोइंग यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कूल। लेकिन सेकेंड एग्जांपल में आप देखिएगा कि ये जो वर्ब है इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे क्या होता, ऑब्जेक्ट रहता, यानी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में यानी जिस वर्ब को किसकी रिक्वायर हो, ऑब्जेक्ट की, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव। और जिस सेंटेंस में या जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं सो रहा हूं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड इसमें राम इज गोइंग टू स्कूल यानी जा रहा है, वर्ब कहाँ पे, स्कूल, तो स्कूल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। हम पढ़ लिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सेकंड देखें ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, एंड थर्ड देखेंगे कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड में होता है एग्रीमेंट। क्या होता है, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कौन करता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। कौन करता है एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब आपस में कॉनकॉर्ड करते हैं यानी एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट होता है, देखिएगा, they are playing cricket. नेक्स्ट देखिएगा, राधा इज कुकिंग फूड। नेक्स्ट है he reads। नेक्स्ट है they read। देखिएगा हम आपको क्या बताया, जो सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दे, ये कहता है कि इफ आई एम सिंगुलर यू शुड आल्सो बी सिंगुलर। यदि मैं सिंगुलर रहूंगा तो तुमको भी क्या करना होगा, सिंगुलर ही रहना होगा, है ना। ये आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। जैसे ये दे प्लूरल है तो आर भी क्या हुआ, प्लूरल, यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर यानी जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक। ही रीड्स, आपको पता होगा कि जो हमारे वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब होते हैं सब होते हैं प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो उसमें जैसे ही यस या ईएस ऐड करते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर फॉर्म में। यानी जितने भी वर्ब होते हैं वो होते हैं प्लूरल फॉर्म में, जैसे ही यस या ईएस ऐड करते हैं तो सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। जैसे ही क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। दे प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे हम ये समझे कि जो सब्जेक्ट एंड वर्ब है वो आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। तो इसी कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब